तो कल 19वां श्लोक का परिशिष्ट भाव चल रहा था, आज परिशिष्ट भाव पढ़ लेते हैं। चलिए। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्। जो भगवान को जानता है वही वास्तव में असम्मूढ़ है, परंतु जो भगवान को नहीं जानता वह मूढ़ है। अवजानन्ति माम मूढ़ा स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। क्षर और अक्षर दोनों ही समग्र भगवान के अंग है, जड़ और चेतन दोनों ही भगवान के अंग है। अतः इनको जानने वाला मनुष्य सर्वविद सर्वज्ञ नहीं होता। जो अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम को जानता है वही मनुष्य सर्वविद अर्थात समग्र को जानने वाला है। यानी जिसने भगवान को जान लिया, जिसे भगवत साक्षात्कार हो गया, उसने सब कुछ जान लिया। और उसी को तो हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान किसे कहा गया? जब व्यक्ति गुणातीत हो जाता है, जिसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है, तब उस ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञान उसे तो कहते नहीं है जो सांसारिक कोई विद्या हुई या सांसारिक कोई सिद्धि किसी ने प्राप्त कर ली, उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं कहा गया। ब्रह्म ज्ञान उसे कहा गया कि जब व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, इन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई, इन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया। इस प्रकार के शब्दों का हम उपयोग करते हैं। फिर ये व्यक्ति गुणातीत हो गए इस प्रकार से। चलिए आए, जैसे जैन धर्म में केवल्य शब्द का उपयोग किया जाता है कि जो व्यक्ति जो है भगवत प्राप्ति कर लेते तो उसे केवल्य की प्राप्ति। नेट बंद कर दे, नेट बंद कर दे, खत्म हो गया, ये खुलना पड़ा, हो गया। चलिए, तो केवल्य शब्द का उपयोग किया जाता है। वहीं बौद्ध धर्म में उसे निर्वाण कहते हैं और सनातन धर्म में उसे मोक्ष कहा जाता है। ऐसे शब्द अलग अलग है पर बात एक ही है, बात एक ही है। ऐसा सर्वविद भक्त सब प्रकार से भगवान में ही लगा रहता है। सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं। ब्रह्म के सिवाय मतलब उसे और कुछ दिखाई ही नहीं। एक दृष्टांत आता है भगवत गीता साधक संजीवनी में ही 7वें या 8वें अध्याय में आया था कि एक संत महात्मा थे, वो एक गांव से गुजर रहे थे, तो उन्हें लघु शंका लगी, तो एक पास में खेत था तो वहाँ पर बैठकर वो करने लगे। हुआ क्या, उस खेत का जो मालिक था वो वहाँ पर डंडा लेकर खड़ा था, क्योंकि उसके खेत में डेली उसका कोई तरबूज चुराकर चला जाता था। तो उस दिन वो डंडा लेकर खड़ा था कि आज अगर वो चोर आएगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा रंगे हाथ। अब संत महात्मा वहाँ पर लघु शंका कर रहे थे, तो उसको उनका सर दिखाई दिया झाड़ियों में उस फसल में, तो उसे लगा कि वही चोर है जो मेरे तरबूज चुराने आया, और उसने ऐसा कैसा डंडा उठाकर आया और उन संत महात्मा के सर पर दे मारा। तो उनका सर फट गया, सर से खून बहने लगा। जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि अरे ये तो कोई संत महात्मा थे। तो उसने तो क्षमा मांगी, क्षमा मांगकर बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो संत महात्मा बोले कि कोई बात नहीं। बोले मैं अब क्या करूं? तो संत महात्मा बोले कि जो तुम्हारी इच्छा, क्या करना है। तो चलिए मैं आपको अस्पताल ले जाता हूँ। बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा। वो अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाकर पट्टी इलाज करवाया। पट्टी इलाज एक डॉक्टर ने करी, डॉक्टर ने इलाज कर दिया, ठीक है। पास में एक पेशेंट और थे, उनके कोई मिलने वाले आए हुए थे। मिलने वाले ने देखा कि संत महात्मा चोटी लाए हैं, तो वो उनके लिए भी कुछ दूध वगैरह लेकर आए थे। तो संत महात्मा को दे दिया कि गुरुजी आप भी जो है आप दूध ग्रहण करिए। हाँ, तो वो हंसने लगे, बोले वाह, पहले मुझे मारते हो और अब दूध पिला रहे हो। तो वो व्यक्ति बोला अरे मैं तो आपको दूध पिला रहा हूँ, मैंने कब मारा आपको? मैंने नहीं मारा। बोले झूठ बोलता है, तूने ही मारा था। अब तूने ही इलाज कराया और अब तू ही दूध भी लेकर आया। भगवान से शिकायत हो गई। ईश्वर देख रहे हैं उनमें सभी ईश्वर देख रहे हैं। उनको सभी में ब्रह्म दिखाई दिया। बोले मारने वाला तू ही था, आज अभी इलाज करने वाला भी तू, अब दूध देने भी तो आया। तो अलग अलग रूप रख लेगा तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे पहचान नहीं सकता? हाँ, ये है सर्वम खलमिदम ब्रह्म। ये वास्तविक भावना है। एक हम कह देते हैं, एक बस और एक अनुभव में आ जाना, ये अनुभव वाली बात है कि ये संत महात्मा जिसने इस चीज़ को अनुभव कर लिया कि सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं, वो ऐसे हो जाते हैं। उनको सबके अंदर, जैसे भगवत गीता में अभी 17वें अध्याय में ये बात आती है कि
एक व्यक्ति के लिए जो गुणातीत व्यक्ति होता है उसके लिए चांडाल, शत्रु, मित्र, माता पिता, बंधु बांधव सब समान हो जाते हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति के लिए उसका वैरी, उसका शत्रु और उसका परम मित्र, उसके माता पिता उसके लिए बराबर होने चाहिए। कितनी बड़ी बात है। कोई आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता कि उसके लिए उसका जो शत्रु है, जो हर समय उसका हानि करना चाहता है, हर समय उसे मारने के जो है विचार करता रहता है, वो उसके लिए बराबर होना चाहिए और उसके और किनके तुल्य होना चाहिए, अपने माता पिता के। कि उसके लिए उसके माता पिता और शत्रु में, एक चांडाल में कोई भेद नहीं होना चाहिए, उसके लिए सब बराबर। इसी को तो समत्व की भावना कहा गया था। लाभ और हानि में दोनों में परमात्मा और स्वार्थ में भगवान, ये स्वार्थ की बात न परमात्मा बात में, दो में यही भेद होता है। वो समझता है कि नहीं मेरे शत्रु में, हाँ। ये स्वार्थ में, और परमात्मा परमात्मा रूप है। हाँ, तो बस शत्रु भी परमात्मा स्वरूप हुआ और मित्र भी परमात्मा स्वरूप हुआ, तो उसके लिए सब बराबर हो जाते, उसका कोई शत्रु नहीं होता। और इसीलिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है और परमात्मा। हाँ, और इसीलिए हम सब ने एक शब्द का हमने सुना है, पर इसका उपयोग ध्यान से, इसीलिए एक शब्द उपयोग किया जाता है, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं। तो वास्तविकता में इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि मेरा कोई शत्रु नहीं है। नहीं, मेरे शत्रु तो होंगे। हर व्यक्ति से कोई ना कोई जलने वाला होता है, हर व्यक्ति से कोई ना कोई ईर्ष्या करने वाला होता है। अजात, ये दुष्ट था ना, दुष्ट का दृष्टांत दिया। अजात शत्रु का अर्थ क्या हुआ कि वो व्यक्ति समत्व की भावना अपने अंदर लेकर आ गया कि अब उसका कोई शत्रु नहीं है, कि मतलब अब उसके प्रति कोई हीन भावना भी कोई क्यों ना रखता हो, पर उसका कोई शत्रु नहीं। अरे भगवान श्री कृष्ण को अगर आप उदाहरण लीजिए, तो जब वो जब कंस को मार भी रहे थे तो हंसते हुए मार रहे थे। पूरा महाभारत में आप भगवान श्री कृष्ण को क्रोधित रूप में नहीं देखेंगे कि भगवान क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं या रो रहे हैं। भक्ति में, अपने भक्तों के प्रेम में के वश में होकर तो भगवान जरूर रोए होंगे, पर ऐसे नहीं रोए दुखी हो गए। जब शिशुपाल का वध कर रहे थे तब भी भगवान हंस रहे थे, जब कंस का वध कर रहे थे तब भी भगवान हंस रहे थे। भगवान की मुद्रा हमेशा एक जैसी ही रही, क्योंकि समत्व की भावना। भगवान जानते हैं कि इनका वध कर कर भी मैं इनको अपने धाम में ही इनका प्रवेश करवा रहा हूँ, इनको कहीं और लेकर नहीं जा रहा। इस पर इनका वध करके इनको मेरे ही घर लेकर जा रहा हूँ, तो किस बात का शोक करना? नहीं। ऐसा आगे गीता में सर्ववित शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसलिए वह सर्ववित है। लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता, पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। अलौकिक के अंतर्गत तो लौकिक भी आ जाता है। अतः निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी सर्ववित नहीं होता, प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्ववित होता है। इसने सिर्फ निर्गुण तत्व को जान लिया, जानना अलग है और अनुभव करना अलग है। बस अब निर्गुण तत्व को जान भी लिया तो वो सर्ववित ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं होगा। ज्ञानी कह सकते हो आप, संत हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे, ज्ञान तो होगा, पर उस ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञानी वही होगा, सब में ब्रह्म ही देखेगा, वो ब्रह्म ज्ञान जिसको भगवत साक्षात्कार हो जाता है, जो भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को जानता है, जो भगवान के निराकार और साकार दोनों रूपों को जानता है वो। इसी के साथ 19वां श्लोक संपूर्ण होता है। 20वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। संबंध पढ़ते हैं पहले। अरुंधति दर्शन न्याय स्थूल से क्रमशः सूक्ष्म की ओर जाने के अनुसार भगवान ने एक, ये दर्शन है न्याय शास्त्र, वेदों में है, न्याय शास्त्र भी दिया हुआ है, तो उसी की बात हो रही है कि अनुसार भगवान ने इस अध्याय में पहले क्षर और फिर अक्षर का विवेचन करने के बाद में अंत में पुरुषोत्तम का वर्णन किया, अपने पुरुषोत्तम तत्व को सिद्ध किया। ऐसा वर्णन करने का तात्पर्य और प्रयोजन क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं, और ये अंतिम श्लोक है 15वें अध्याय का, जो हम अभी प्रारंभ करते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्वत् बुद्ध्वा बुद्धि मानस्यात् कृत कृत्यश्च भारत। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया गुह्यतम। गुह्यतम का मतलब होता है अति गुप्त बात, छुपा हुआ, बहुत ही गुप्त बात। यानी भगवान अब कोई बहुत ही गोपनीय बात बताना चाहते हैं अर्जुन को। इससे पहले एक बार और आया है ये, जब भगवान अर्जुन को यही एक अपने हृदय की बात बताते हैं 10वें अध्याय में, 18वां में भी आएगा और 18वें में भी आएगा ना, कि अपने हृदय की बात, गोपनीय बात बताते हैं। अभी आगे उसके बारे में बात करेंगे। चलिए व्याख्या।
अर्जुन को निष्पाप इसलिए कहा गया है कि वे दोष दृष्टि यानी असूया से रहित थे। दोष दृष्टि करना पाप है। दोष दृष्टि करना, किसी का भी दोष देखना पाप ही होता है, निंदा करना पाप ही होता है। इससे अंतःकरण अशुद्ध होता है। जो दोष दृष्टि से रहित होता है वही भक्ति का पात्र होता है। गोपनीय बात, दोष दृष्टि से रहित मनुष्य। दुर्योधन में भी दोष दृष्टि नहीं थी उनकी। दुर्योधन में, कौरवों में दोष दृष्टि नहीं थी। ये आतिता ही है, पर तो अपने आत्मी ही है, इनको कैसे मारो? पहला अध्याय अर्जुन महाराज यही तो कहते हैं कि ये तो मेरे अपने हैं, इनको कैसे मार सकता हूँ। अगर दोष दृष्टि उन्होंने करी होती तो फिर वो तो उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं दुर्योधन को तो मार ही दूंगा, इनको तो मार ही दूंगा, ये तो सब मेरे सामने आए हैं। ये जो क्या अर्जुन महाराज को ये चीज़ पता नहीं थी कि उनके सामने जो खड़े हैं वो उनको मारने के लिए ही आए हैं। अरे वो वध करना चाहे ना चाहे ये उनकी बात है, पर जो सामने खड़े हैं शत्रु पक्ष में वो तो उनको मारने आए थे, ये तो उनको पता था। उसके बावजूद उनको उनके दोष दिखाई नहीं दिए, उनको फिर भी उनके अंदर करुणा जाग उठी कि मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, ये तो मेरे अपने। ऐसे गोपनीय बात। युधिष्ठिर के मन में भी यही था कि अपने भाई है, पर गीता उनके में दोष दृष्टि नहीं। युधिष्ठिर महाराज, हाँ उनको तो धर्मराज गंधर्व लोग जब कौरवों को मार रहे थे तो वो युधिष्ठिर को मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा भाइयों को तुम जाओ उनको छुड़ाओ गंधर्वों से। कौरवों को पकड़ रहे थे तो वो कहते वो तो अपने से कैसे जाए, भी नहीं सका। तो नहीं, अभी तो हम 105 थे, 16 हम अलग अलग नहीं है। हाँ, और कुछ के लिए इसलिए छोड़ाना पड़ेगा। वैसे अपने घर में कुछ भी लड़े करें, हाँ, बाहर परंतु बाहर के लिए तो अपन 105 थे। फिर जाके छुड़ा के लाया अर्जुन, कौरवों को छुड़ाया। फिर पूरे दुर्योधन की दोष थी कि मुझे क्यों छुड़वाया इसने, इन्होंने मुझे क्यों छुड़वाया, इतनी दोष दृष्टि थी दुर्योधन की। हाँ, तो मतलब दुर्योधन को ये बात पता थी कि मेरा विनाश हो जाएगा, पर फिर भी उसको अपना विनाश मंजूर था, पर पांडवों की जीत मंजूर नहीं। उसको ये दिखता था कि चाहे मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए, तो पांडवों की जीत नहीं होनी चाहिए। दुर्योधन इतना द्वेष रखता था उनके प्रति। ऐसे मामा साहब की कृपा हुई। हाँ, मामा शकुनी की कृपा तो रही है उनको दुर्योधन के ऊपर पूरी, ये तो था ही। ऐसा गोपनीय। अब मामा शकुनी के लिए भी कहते हैं कि उनका ये संकल्प था कि मुझे इनके कुल का नाश करवाना है। हाँ, वो भी खार खाए हुए थे ना, गांधारी के कारण खार खाया हुआ था, वो मिल के मारना, बस मिल के मारना कि बोले इनको उलझा कर इनका वंश नाश में करवा करूंगा, ये उनका संकल्प था। उसी रचना में वो चलता है। और मेरी बहन ने पूरी जिंदगी भर जो है फिर उन्होंने देखा नहीं इसे, और जबरदस्ती शादी करवाई थी भीष्म पितामह ने। हाँ, वो ताकत थी ना, ऐसे बड़ा राष्ट्र था ये। तो भीष्म पितामह ने जबरदस्ती शादी करवाई थी धृतराष्ट्र से, तो उनका ये संकल्प था कि मुझे इनके कुल का नाश करवाना है, इनमें से किसी एक को नहीं छोड़वाऊंगा, इस वजह से वो। तो गोपनीय बात दोष दृष्टि से रहित मनुष्य के सामने ही कही जाती है। ये भी बात पिछली बार आई थी, जो जिस अध्याय में भगवान ये 2 से 3 बार ही गीता में बताते हैं अपने हृदय की बात। ऐसा आगे तो गोपनीय बात दोष दृष्टि से रहित मनुष्य के सामने ही कही जाती है। यदि दोष दृष्टि वाले, ये यहाँ पे एक 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन को दोष दृष्टि से रहित कहते हुए ही गुह्यतम ज्ञान बताने की प्रतिज्ञा की थी। इदम तू ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्य न सूयवे। इस 15वें अध्याय में तो 9वें अध्याय से भी अधिक गोपनीय विषय बताया गया है, अतः यहाँ अनग का तात्पर्य अनसूया मानना उचित ही है। 9वें अध्याय में आया था। यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय बात कह दी जाए तो उस मनुष्य पर उस बात का उल्टा असर पड़ता है, अर्थात वह उस गोपनीय बात का उल्टा अर्थ लगाकर वक्ता में भी दोष देखने लगता है कि यह आत्मश्लाघी है, दूसरों को मोहित करने के लिए कहता है, इत्यादि इत्यादि। इससे दोष दृष्टि वाले मनुष्य की बहुत हानि होती है। दूसरा ये कहेगा अहम भाव करता है। अब उस अध्याय में भी जब भगवान बोले थे तो भगवान ने यही कहा था कि मेरा स्मरण करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। अब अगर वो दोष दृष्टि वाला हो व्यक्ति होता तो बोलता कि ये तो अपनी बड़ाई कर रहा है, ये व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझ रहा है ऐसा। पर जब अर्जुन महाराज में ये दोष दृष्टि नहीं थी तब भगवान ने फिर ये बात बताई, बोले ये बात सबको बताने की तो नहीं है पर तुम्हें बताता हूँ ऐसा।
दोष दृष्टि होने में खास कारण है अभिमान। दोष दृष्टि होने में खास कारण है अभिमान। मनुष्य में जिस बात का अभिमान हो उस बात की उसमें कमी होती है, उस कमी को वह दूसरों में देखने लगता है। अपने में अच्छाई का अभिमान होने से दूसरों में बुराई दिखती है, और दूसरों में बुराई देखने से ही अपने में अच्छाई का अभिमान आता है। यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने भगवान अपने को सर्वोपरि पुरुषोत्तम कहे तो उसको विश्वास नहीं होगा। उल्टे वह यह सोचेगा कि भगवान आत्मश्लाघी, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले। वही बात है, बोले भाई तो अपनी बड़ाई कर रहे हैं। निज अज्ञान राम पर सही बात बता रहे हो कि भाई ब्रह्म जो है पूर्ण वो मैं ही हूँ और सब ही है, सब में वही दृष्टि देखते हैं भगवान, उनको वहाँ का अभिमान का है। हाँ, ऐसा भगवान को किस बात का अभिमान? भगवान के प्रति दोष दृष्टि होने से उसकी बहुत हानि होती है। इसलिए भगवान और संतजन दोनों दोष दृष्टि वाले अश्रद्धालु मनुष्य के सामने गोपनीय बातें प्रकट नहीं करते। संत महात्मा बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको आता नहीं, वो ये देख रहे हैं कि आप इसके योग्य नहीं हैं, तो ऐसा बात करते हैं। इसका भी एक दृष्टांत आता है, अभी पूरा याद नहीं आ रहा। संकादिक ऋषियों का आता है कि संकादिक ऋषि से किसी ने कुछ पूछा था ज्ञान की बात, उस समय उन्होंने वो मौन हो गए, उन्होंने बताया नहीं, पर बाद में जब वो उसके योग्य हो गए थे तब उनको वो ज्ञान हुआ था कि बोले आपने पहले ये बात का उत्तर क्यों नहीं दिया? बोले आप पहले इसके आप योग्य थे नहीं, आपने जो प्रश्न किया था, आज आप उसके योग्य हैं। क्योंकि अनधिकारी को जो ज्ञान दे देते हैं ना, वो तो ज्ञान टिकता नहीं, और उसका दुरुपयोग हो जाता है। अनाधिकारी को ज्ञान नहीं दिया, इसलिए अनाधिकारी को, अयोग्य व्यक्ति को ज्ञान नहीं दिया जाता। अभी शास्त्र है, नहीं तो अभी अधिकारी कहाँ है? संसार में बैठे हैं, विषय वासना में फंसे हुए हैं, अधिकारी नहीं है ज्ञान के। ये तो परमात्मा की कृपा है, बस ये समझ लो। हाँ, शास्त्र नहीं होते तो बड़ा मुश्किल होता। अब मेरा कहाँ भी अपना सही बात। पर क्या है कि शास्त्र का संग करने से धीरे धीरे चलते चलते अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएगा। इसलिए अभी हम राहगीर हैं, अभी मुसाफिर हैं, राहगीर हैं। आगे वास्तव में देखा जाए तो दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय बातें मुख से निकलती ही नहीं। अर्जुन के लिए अनग संबोधन देने में यह भाव भी हो सकता है कि इस अध्याय में भगवान ने जो परम गोपनीय प्रभाव बताया है वह अर्जुन जैसे दोष दृष्टि से रहित सरल पुरुष के सम्मुख ही प्रकट किया जा सकता है, क्योंकि अर्जुन जो है दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए उनके सामने ये बात बताई जा सकती है। समय बचा है। इंद्र विरोचन गए थे, इंद्र विरोचन गए, ब्रह्मा जी वो गए तो कितने वर्षों तक उनको 132 वर्ष, यहाँ 105 वर्ष तक उनको रखा, तब जाके भगवान विरोचन तो एक ही बार में जो है जाके देखा तो वही ठीक है, ये शरीर ये सब कुछ है, बस दांत लेके घी पियो, ये जो अभी बैठे ना, अगला जन्म किसने देखा? ये मस्ती करो, ये है। हाँ, तो वो विरोचन का सिद्धांत है। हाँ, इंद्र को समझ में नहीं आया, वो ये शरीर में कैसे? फिर आया प्रश्न क्या, फिर 3 बार 32 वर्ष तक 3 बार गए वो। फिर जब वो परिपक्व हो गया, जब ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया। अब शेष चर्चा कल। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, चली के लोटा की खूब खूब प्यारे।